ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चतुर्थ वर्णक का आरंभ हुआ। ब्रह्म प्रसिद्ध है कि नहीं? अगर ब्रह्म प्रसिद्ध है तो उसमें विषयादि संभव है, विषय प्रयोजन इत्यादि। और अगर अप्रसिद्ध है तो विषय प्रयोजन संभव नहीं होने से उसका विचार, उसका कोई फल नहीं है। देख रहे थे टीका में, अथ अज्ञातम केनापि तरहि तद उद्देश्येन विचारः कर्तुम न शक्यते अज्ञातस्य उद्देशायोगात्। अगर ब्रह्म अज्ञात है तो किसी के भी द्वारा केनापि तरहि तद उद्देश्येन विचारः कर्तुम न शक्यते। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। जैसे अगर कोई कहेगा पर्वतो वन्यमान, तो इसमें पर्वत ज्ञात है, उसमें वन्नी अज्ञात है। उस अज्ञात वन्नी का ज्ञान करा रहा है ये वाक्य, पर्वतो वन्यमान। इसी प्रकार चैत्रो साधन चतुष्टयवान, समझो किसने कहा कि चैत्र साधन चतुष्टय से संपन्न है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक चैत्र व्यक्ति है जो आपकी परिचित है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, वो बताया जा रहा है। तो कुछ अंश अज्ञात है लेकिन कुछ अंश ज्ञात भी है। और अगर किसी को चैत्र ही पता नहीं कि कौन चैत्र है और आप चैत्र के बारे में बताए जा रहे हो, चैत्र का लक्षण ये है, चैत्र का स्वरूप ये है, उसका प्रमाण ये है, ज्ञान ये है, इत्यादि इत्यादि, कहेगा चैत्र क्या? तो इसलिए अगर अज्ञात है, केनापि अज्ञातम तरही, तो तद उद्देश्य न विचार कर तुम न शक्यते, उसको उद्देश्य बना के फिर विचार करना ये संभव नहीं है। क्यों? अज्ञातस्य उद्देशायोगात्। तथा च बुद्धौ अनारूढ़स्य विचारात्मक शास्त्रेण वेदान्तैश्च प्रतिपादना योगात् तत्प्रतिपाद्यत्व रूपः संबंधो नास्ति। बुद्धौ अनारूढ़स्य, बुद्धि में जो आरूढ़ नहीं हो रहा है, मतलब बुद्धि में अभी वो चढ़ा नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं बना है, अनारूढ़स्य विचारात्मक शास्त्र के द्वारा, विचारात्मक शास्त्रेण वेदांतश्च, कोई अन्य विचारात्मक शास्त्र और वेदांत, उनके द्वारा प्रतिपादन अयोगात, तो उसका प्रतिपादन संभव नहीं है। इसलिए अगर उसका प्रतिपादन नहीं होगा तो तत्प्रतिपाद्यत्व रूपः संबंधो अपि नास्ति, अपि दिया नहीं है, ये समझ लेना। तो अभी किसका निषेध कर रहे हैं? अनुबंध चतुष्टय का जो संबंध है उसका भी निषेध कर रहे हैं। विषय प्रयोजन का तो पहले ही विचार हो गया। संबंध की परिभाषा क्या है? प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। एक प्रतिपाद्य होगा, एक प्रतिपादक होगा। प्रतिपाद्य है जीव ब्रह्म ऐक्य और प्रतिपादक होगा
वेदांत शास्त्र। तो अगर ब्रह्म ही नहीं ज्ञात है, ऐसा विषय जो प्रतिपाद्य हो, तो प्रतिपाद्य नहीं होने से प्रतिपाद्य प्रतिपादक का संबंध किसी शास्त्र के साथ उसका नहीं होगा। वेदांतैश्च प्रतिपादन अयोगात, वेदांत के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं होगा, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव ही नहीं बनेगा, तो संबंध नहीं होने से इति ज्ञानानुपत्तेः फलमपि नास्ति इति अनारभ्यम शास्त्रम इत्यर्थः। तो ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी। ज्ञान अनुत्पत्तेः, अनुत्पत्तेः क्या विभक्ति है? पंचमी। ज्ञान की अनुत्पत्ति होने पर फलमपि नास्ति, तो कोई फल भी नहीं होगा, क्योंकि फल तो ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ही है। ज्ञान ही मुख्य फल है। इति अनारभ्यम शास्त्रम इत्यर्थः, इसलिए शास्त्रम न आरंभणीयम। घूम फिर के वहीं पूर्व पक्ष आ जाएगा। अब सिद्धांति बताते हैं, आपात प्रसिद्ध्या विषयादि लाभात आरंभणीयम इति सिद्धांतयति। आपात प्रसिद्धि है उसकी, अत्यंत अज्ञात नहीं है ब्रह्म, कुछ ज्ञात है, उसको लेकर अध्ययन का आरंभ हो जाएगा। आपात प्रसिद्धिया विषयादि लाभात, विषयादि संबंध प्रयुक्त, ये सभी का लाभ हो जाएगा, इसलिए आरंभणीयम शास्त्रम उच्यते। भाष्य में हो गया था ना, यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम अथा प्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासितुम इति उच्यते। अस्ति तावद ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। ये ब्रह्म क्या है, मतलब मैं कौन हूं, ये बता रहे हैं। आप कौन हो? नित्य मुक्त स्वभाव, और उपाधि से मैं सर्वज्ञ हूं। शुद्ध ब्रह्म में तो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व नहीं है। माया उपाधि को लेकर जब मैं ब्रह्म हूं तो माया उपाधि भी मेरी ही होगी। उस माया उपाधि को लेकर मैं ही सर्वज्ञ सर्वशक्ति हमारी ही संज्ञा हो जाएगी। ऐसे मतलब वहां ऐसे नहीं कि नित्य शुद्ध बुद्ध, वहां तक तो मैं पहुंच गया, अब आगे का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो तो सगुण हो जाएगा। तो सगुण भी आप ही हो, अगर निर्गुण आप हो तो सगुण अन्य कौन हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं निर्गुण ब्रह्म तो हूं लेकिन सगुण ब्रह्म और कोई है, ऐसे नहीं। उपाधि भी अगर ब्रह्म हम है तो सब कुछ हम है, ऐसे। प्रसिद्धम तावद इत्यर्थ है। अस्ति तावद कहा भाष्य में, टीकाकार कहते हैं प्रसिद्धम तावद। क्यों अस्ति का अर्थ प्रसिद्ध क्यों है? अस्तित्वस्य अप्रकृतत्वेन अस्ति पदस्य प्रसिद्धि परत्वात्। अस्तित्व का तो प्रकरण नहीं है, क्योंकि प्रश्न क्या था? तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम हुआ। वो कह रहे हैं कि अस्ति नास्ति ये प्रश्न तो था ही नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं कि अस्तित्वस्य अप्रकृतत्वेन अस्ति पदस्य प्रसिद्धि परत्व, अस्ति पद यहाँ प्रसिद्धि के लिए लेना है। तो ब्रह्म प्रसिद्ध है। अब प्रश्न, ननु केन मानेन ब्रह्मणः प्रसिद्धि, किस प्रमाण से ये ब्रह्म प्रसिद्ध है? जो सिद्धांति बोलने ही वाला था उसके पहले ही पूर्व पक्षी ने कह दिया, असत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये मत बोलना मुझे। न च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति श्रुत्या सा इति वाच्यम। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति श्रुत्या सा प्रसिद्धि। हाँ, इस श्रुति से ब्रह्म की प्रसिद्धि है, ऐसा सिद्धांत कहेगा। पूर्व पक्ष कह रहे इति न च वाच्यम, ये मत बताओ। क्यों? मतलब ये पूर्व पक्ष से सब पढ़ के आए हैं, उन श्रुतियां भी जानते हैं, उनको पता है अभी आप क्या उदाहरण दोगे, वो पहले से ही तैयार है। ब्रह्म पदस्य लोके संगति ग्रह भावेन तद घटित वाक्यस्य अबोध तत्वात् इत्याशंक्य ब्रह्म पद व्युत्पत्त्या प्रथमं तस्य निर्गुणस्य सगुणस्य च प्रसिद्धिरित्याह।
ब्रह्म पदस्य लोके संगति ग्रहा भावेन, ब्रह्म पद की लोक में संगति नहीं है, संगति ग्रह अभावेन। पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि लोक में ब्रह्म पद की कहाँ संगति है, मतलब संगति का अर्थ है शक्ति, यहाँ शक्ति ग्रह नहीं है ब्रह्म का। ब्रह्म शब्द तो बुद्धि में क्या आता है, अथवा कूटस्थ, जैसे पंचदशी में प्रश्न का भवान कूटस्थम जानासि, त्वम कूटस्थम जानासि, तो बोले न जानामि। कूटस्थ क्या है, कभी सुना ही नहीं है। तो ऐसे ही ब्रह्म संगति ग्रहा भावे न, तो तद घटित वाक्य कौन सा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अबोधक वाक्य हो जाएगा, ये बोधक वाक्य नहीं बनेगा। अबोधकत्वात् इत्याशंक्य ब्रह्म पद व्युत्पत्त्या प्रथमम तस्य निर्गुणस्य सगुणस्य च प्रसिद्धि, ब्रह्म पद की व्युत्पत्ति बताकर पहले उसको निर्गुण और सगुण इस प्रकार से इसकी प्रसिद्धि बताते हैं। भाष्य में ब्रह्म शब्दस्य ही व्युत्पाद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादयो अर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर धातोर अर्थानुगमात्, ब्रह्म शब्दस्य ही व्युत्पाद्यमानस्य, ब्रह्म शब्द जिसकी व्युत्पत्ति बताने पर क्या अर्थाः प्रतीयन्ते, नित्य शुद्धत्वादयो अर्थाः प्रतीयन्ते, मतलब पहले ये क्या करना चाहते हैं। देखो हमने जैसे कहा उद्देश्य और विधेय दो रहते हैं। पूर्व पक्ष कह रहा है कि जिसका उद्देश्य ही पता नहीं, मतलब आप कह रहे हो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अगर हमको ब्रह्म ही पता नहीं तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ये जो शब्द है वो कहाँ जाके पर्यवसित होंगे, कहाँ जाके रुकेंगे। कोई तो पहले ज्ञात वस्तु हो तब तो ये पद वहां जाएगा। अगर कोई कहेगा नीलो घटा, तो आपको घट पता है तो नील शब्द के ज्ञान से अब घट में कुछ नीलत्व है ये बुद्धि बनेगी। ब्रह्म ही पता नहीं तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ये शब्द क्या करेंगे। तो इसलिए एक आचार्य कहते हैं कि व्युत्पत्ति से पहले ब्रह्म बताएंगे व्याकरण से, फिर उसका ज्ञान होने पर सत्यम ज्ञानम अनंतम शब्द वहां लेके जाएंगे, फिर वो ब्रह्म का जो ज्ञान होगा उसी ब्रह्म को फिर प्रत्येगात्मा से उसका ऐक्य बताएंगे। तो विचार की धारा में एक क्रम है, पहले तो उद्देश्य को स्थिर कर देंगे, फिर उसके बारे में जो जो अज्ञात है उन सबको बता देंगे, फिर कहेंगे वही तुम हो। तो उसमें फिर ये नित्य शुद्धत्वादयो अर्थाः, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ये जो अर्थ है वो सभी उसी में प्रतीयन्ते। बृहतेर धातोर अर्थानुगमात, बृहत ब्रीहि वृद्धौ धातु जो है उससे यह अर्थ का अनुगम होगा। टीका में देखिए थोड़ा विस्तार से दिया है वहां। अस्य अर्थ है, इसका अर्थ बताते हैं। श्रुतौ सूत्रे च ब्रह्म पदस्य प्रयोग अन्यथानुपपत्त्या कश्चिद अर्थो अस्ति इति ज्ञायते। श्रुति में और सूत्र में ब्रह्म पद का प्रयोग हुआ है, उपनिषद में और इस सूत्र में, अन्य भी सूत्र में आएगा ब्रह्म शब्द, उसका प्रयोग होने से अन्यथानुपपत्त्या, अन्यथानुपपत्ति का अर्थ क्या है, अर्थापत्ति के द्वारा। अन्यथानुपपत्ति जहां भी आती है आप समझ लो अर्थापत्ति प्रमाण का उपयोग कर रहे हैं। दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्नम, रात्रि भोजनम विना पीनत्व अनुपपत्त्या रात्रि भोजन कल्पनम, ये हो गई अन्यथानुपपत्ति मतलब अर्थापत्ति।
इसका अर्थ क्या है कि जैसे देवदत्त जो दिन में नहीं खाता है, अगर रात्रि में नहीं खाता तो मोटा नहीं होता है, लेकिन मोटा दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष है, इसलिए रात्रि को भोजन करता होगा। इसी प्रकार श्रुति और सूत्र में अगर ब्रह्म पद का प्रयोग नहीं होता तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन श्रुति सूत्र में ब्रह्म पद का प्रयोग देखा गया है, वो प्रत्यक्ष है। तो अगर वो प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है कोई ब्रह्म नाम की वस्तु है। श्रुतौ सूत्रे च ब्रह्म पदस्य प्रयोग अन्यथानुपपत्त्या, नहीं तो उसकी उपपत्ति ही नहीं होगी अगर ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं होती। इसलिए अन्यथानुपपत्त्या कश्चिद अर्थो अस्ति। कश्चिद अर्थो कस्य अस्ति? ब्रह्म पदस्य ज्ञायते, यह ज्ञान हो जाएगा। प्रमाण वाक्य निरर्थक शब्द प्रयोगादर्शनात्। कोई कहेगा कि हम ऐसा वाक्य प्रयोग करेंगे जिसमें शब्द हो और उसका भान न हो। जैसे कोई कहेगा जबगढ़ इको, जबगढ़ दर्श बोलेंगे तो कोई कहेगा इसका तो अर्थ है, समझो जबगढ़ इको यण ऐसे बोल दिया, तो क्या अर्थ हुआ इसका? बोले ये वाक्य निरर्थक वाक्य है, ये प्रमाण वाक्य नहीं है। लेकिन ऐसा दोष श्रुति में और सूत्र में नहीं हो सकता, वो निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जो निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेगा वो अप्रमाण हो जाएगा। ये हमेशा जीवन में ध्यान रखना। निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी कीमत घटा दोगे। क्यों? आप में किसी को प्रमाण बुद्धि नहीं रहेगी। देखिए, प्रमाण वाक्य निरर्थक शब्द प्रयोगादर्शनात्। प्रमाण वाक्य में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जहां निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है वो प्रमाण वाक्य नहीं रहेगा। तो श्रुति सूत्र वो प्रमाण वाक्य है, इसलिए वहां निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए वहां अगर ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसका कोई अर्थ है। सच अर्थो महत्व रूप इति व्याकरणात् निश्चीयते। और वो क्या अर्थ है? महत्व रूप, ये व्याकरण से निश्चित होता है। कैसे? ब्रीहि वृद्धौ इति स्मरणात्। ब्रीहि वृद्धौ धातु से मिदचोन्त्यात् परः से ब्रह्म हो जाएगा। हाँ, पहले नुम करेगा, इदितो नुम धातु, फिर मनिन, मनिन प्रत्यय सर्वधातुभ्यो मनिन, ये उणादि सूत्र से, तो ब्रह्म में मनिन प्रत्यय आएगा। और बृहेर नोच, ये भी उणादि सूत्र है। हाँ, तो दो चीज कर देगा, नुम भी कर देगा और आगे इको यणच लग के ब्रह्मन शब्द बन जाएगा। नुम करने से ब्रह्म हाँ बनेगा, और फिर उसका अनुस्वार करके नकार का आकार कौन से? हाँ, वो तो अंत में, इसलिए ब्रह हो जाएगा, ब्राह्मण। तो इस प्रकार ब्रीहि वृद्धौ धातु का ही अर्थ है वृद्धि। वृद्धि मतलब महत्व, जो महत्व रूप है। ऐसे महत्व का अर्थ क्या है थोड़ा बताया है यहाँ। साच वृद्धि ही, वो जो ब्रीहि वृद्धौ का जो अर्थ है वृद्धि, वो कैसी है? निरवधिक महत्वम इति, अवधि रहित महत्व, संकोचक अभावात। इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये सरल है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन महत् शब्द का प्रयोग अन्य पद के साथ जब होगा तो वो सावधिक प्रयोग होगा। सावधिक प्रयोग होने से वहां संकोचक आ गया है। तो जहां संकोचक होगा
वो कहीं अपने आप में वास्तव में महान नहीं होगा, वो परिच्छिन्न ही होगा। वो महत् शब्द का प्रयोग केवल किसी की अपेक्षा से कर रहे हैं। जैसे वो आज के लिए अमरूद आते हैं ना, बड़े-बड़े आते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये बड़े-बड़े अमरूद हैं। क्योंकि पहले तो जैसे यहाँ हमारे ये पेड़ पे छोटे-छोटे आते हैं। अंगूर आजकल बड़े-बड़े आते हैं वो भी। पहले अंगूर इतने बड़े कभी नहीं होते। ये सब तो कोई कहेगा, अरे यहाँ तो बड़े-बड़े अंगूर हैं, अथवा आँवला, बड़े-बड़े आँवला है। अब बड़ा आँवला मतलब कितना बड़ा होगा? नारियल के साइज़ का तो नहीं होगा। वो बहुत बड़ा आँवला मतलब इतना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो महत् फलम, महत् आमलक फलम, महत् आमलक मतलब इतना बड़ा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। खरबूजे जैसा नहीं हो जाएगा। तो वहाँ महत् शब्द का प्रयोग उसकी एक अवधि है। सावधि है इसलिए वो सापेक्ष में ही प्रयोग है। तो कोई एक जगह कोई लोग गए थे, बता रहे थे, स्वामी जी वहाँ बड़े-बड़े मच्छर हैं। बड़े-बड़े मच्छर मतलब मच्छर कितना बड़ा हो सकता है? साधारण आप जो मच्छर देखते हो, उससे ये थोड़े बड़े होंगे और क्या। तो बड़े-बड़े मतलब बड़ा शब्द जो है, उसके बाद किसके साथ उसको जोड़ा है, वो तय करेगा कितना बड़ा आप बोल रहे हैं। हिमालय बड़ा है, वहाँ महत् शब्द का प्रयोग अलग बुद्धि से है। तो यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, साच वृद्धि, ब्रह्म के लिए जो वृद्धि शब्द का, ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, वो कैसी वृद्धि है? निरवधिक महत्व। वहां कोई अवधि नहीं है। संकोच अभावात, संकोचक अभाव, कोई संकोचक नहीं है मतलब सबसे बड़ा। ऐसे नहीं कि ये आमलक फल में थोड़ा बड़ा, मच्छरों में ये थोड़ा बड़ा, ये फल में, अमरूद फल में थोड़ा बड़ा, अथवा पर्वतों में ये थोड़ा बड़ा, ऐसे नहीं, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ये एक इसका अर्थ है। दूसरा, श्रुतावनंत पदेन सह प्रयोगाच्च ज्ञायते, और श्रुति में ब्रह्म शब्द का प्रयोग अनंत शब्द के साथ है। तो इसका अर्थ हो गया कि ये ब्रह्म अनंत है। तो ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है और वो स्पष्ट बता रही है कि वो अनंत है, जिसमें कोई संकोचक नहीं है। परम महत्, निरवधिक महत्वं च अंतवत्वादि दोषवत्वे सर्वज्ञत्वादि गुणहीनत्वे च न संभवति। और जो निरवधिक महत्व होगा वो अंतवत्वादि दोषवत्वे और सर्वज्ञत्वादि गुणहीनत्वे, वहां ये संभव ही नहीं है। जिसमें अंत होगा, अंतवत्वादि दोष है, जो दोष युक्त होगा वो महत् नहीं हो सकता, निरवधिक महत् नहीं हो सकता। जो दोष युक्त होगा वो निरवधिक महत् नहीं होगा। और जो सर्वज्ञत्वादि गुणहीन होगा वो भी निरवधिक महत् नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपको ब्रह्म बनना है तो सर्वज्ञत्वादि गुण को भी आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सर्वज्ञत्वादि गुण वाला है वही निरवधिक महत्व संभव है। लेकिन सर्वज्ञ मतलब सर्वशक्ति, सर्वज्ञ जो भी अन्य अन्य है, वो सब उपाधि को लेकर है ये धर्म। अन्य प्रकार से घटा सकते हो, जो सर्व है और जो ज्ञ है, सर्वश्चासौ ज्ञश्च कर्मधारय करके हो जाएगा। षष्ठी पुरुष करने जाओगे अथवा सर्वम जानाति इति इस प्रकार से उपपद करोगे, तो सर्वम जानाति तो हम, कोई कहेगा मुझे तो सब नहीं पता है, तो मैं कैसे सर्वज्ञ? बोले आप ब्रह्म हो, आपकी एक उपाधि है।
उस उपाधि से आप सर्वज्ञ। तो जो दोष वाला है अथवा सर्वज्ञत्वादि गुण रहित है, वहां निरवधिक महत्व नहीं होगा। कैसे? लोके गुणहीन दोषवतोर अल्पत्व प्रसिद्धे है, क्योंकि लोक में जो गुणहीन है और जो दोष वाला है वो हमेशा अल्प ही होएगा, वहां अल्पत्व प्रसिद्ध है। अतो ब्रह्मणात् ब्रह्म इति व्युत्पत्त्या देश काल वस्तुतः परिच्छेदाभाव रूपम नित्यत्वम प्रतीयते। अब ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त की व्याख्या आरंभ करते हैं। इसलिए ब्रह्मणात् ब्रह्म, जो विस्तार वाला है, जो महत है, ऐसा ब्रह्म, इसकी और एक भी व्युत्पत्ति देते हैं, भरणात् ब्रह्म, जो सबका भरण पोषण करता है, ऐसे दो व्युत्पत्ति देते हैं। इति व्युत्पत्त्या, तो ब्रह्मण के लिए क्या है? देश काल वस्तुतः परिच्छेद शून्य, परिच्छेद अभाव, न देश में परिच्छेद, न काल में, न वस्तु में। 3 प्रकार के परिच्छेद होते हैं। ऑनलाइन वाले उत्तर देंगे जो नए विद्यार्थी हैं। देश में अगर परिच्छेद होगा तो उसका अर्थ कौन सा अभाव रहेगा वहां? अच्छा ठीक है, पहले सरल प्रश्न कर, पहले देखो, जो काल में परिच्छिन्न होगा, काल में जो परिच्छिन्न होगा उसमें क्या अभाव होगा? उसमें प्राग अभाव, और कौन सा? प्रध्वंस अभाव। प्राग और प्रध्वंस अभाव, ये 2 आ जाएंगे क्योंकि वो काल में परिच्छिन्न है। जो वस्तु से परिच्छिन्न होगा अन्योन्य अभाव, वहां अन्योन्य अभाव। 3 हो गए, प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य अभाव। अभी पारिशेष न्याय लगा दो, जो देश से परिच्छिन्न होगा उसमें कौन सा अभाव आ जाएगा? अत्यंत अत्यंत अभाव। तो अत्यंत अभाव, देश काल वस्तुतः परिच्छेद अभाव रूपम। तो जहां ये परिच्छेद नहीं है उसको कहा जाएगा नित्य। नित्य की ये संज्ञा हो गई। तो जब हम चिंतन करते हैं अपने स्वरूप का तो ऐसे चिंतन, ये सब व्याख्या इसलिए देते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं तो मुझ में कोई अभाव नहीं है। मतलब मेरा कभी अभाव था ये नहीं, मेरा कभी अभाव होगा ये नहीं, मेरा कहीं अभाव है अथवा कहीं अभाव होगा ये ऐसा नहीं, ऐसा मैं, ऐसे चिंतन करना। जो भी वाक्य आप पढ़ते हो, सुनते हो, अंत में उसका पर्यवसान अहम में करना है। जो ब्रह्म के लक्षण है वो सब अहम में घटाने हैं। अध्यात्म विद्या और अन्य विद्या में ये भेद है। अन्य विद्या में आपने पढ़ लिया घट ऐसा है, वहां रज्जु है, वहां ये रजत है, ये है, वो है, उनमें ये गुण है, ये द्रव्य है, जो भी हो। अध्यात्म विद्या में तो आपके लिए क्या है इसमें, वहां अगर नहीं घट रहा तो ये विद्या भी अन्य भौतिक विद्या जैसी हो जाएगी। हमने एक ब्रह्म के बारे में बहुत चीज जान ली, उसका एक निबंध भी लिख लेंगे। आपके दुख की निवृत्ति हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जहां थे वहीं रहो, क्या लाभ है? ऐसे अध्यात्म विद्या का अध्ययन नहीं होता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त में जितने लक्षण है वो आप चिंतन करके अपने में देखिए कि वास्तव में ये मेरा स्वरूप है। परिच्छेद अभाव रूपम, अविद्यादि दोष शून्यत्वम शुद्धत्वम। ब्रह्म में अविद्या नहीं है, ब्रह्म अविद्यादि दोष से शून्य है। इसका अर्थ है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो अविद्यादि दोष रहित है। जाड्य राहित्यम बुद्धत्वम, बुद्ध अर्थ का अर्थ है ज्ञान स्वरूप, तो वहां जाड्य नहीं है, जड़त्व तो नहीं है, मैं चेतन मात्र हूं, ऐसे बुद्धत्व। और मुक्तत्वम, बंध काले अपि स्वतो बंधाभाव है। अब ये बंध काले अपि देने की आवश्यकता नहीं थी, केवल आचार्य इतना ही लिख देते, मुक्तत्वम च प्रतीयते, बंध अभाव मुक्तत्वम च प्रतीयते।
लेकिन वो और कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि जब आपको लग रहा है कि मैं बद्ध हूं, उस काल में भी आप मुक्त हो। मैं परिस्थितियों से परेशान हूं, उस काल में भी आप मुक्त हो। मैं कर्म फल से दुखी हूं, इस काल में भी आप मुक्त हो। बंध काले अपि बंध अभाव, ये तभी होगा जब बंध मिथ्या है। स्वतो बंध अभाव मुक्तत्वम च प्रतीयते। कहीं कहीं ये जो शब्द राशि है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, ऐसे भी बताते हैं। तो वहां ये नित्य का अन्वय सबके साथ कर देते हैं। नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त और सत्य। क्योंकि नित्य और सत्य दोनों तो समान अर्थी ही हो जाएंगे, तो इसलिए नित्य का अन्वय सबके साथ। मैं नित्य शुद्ध हूं, नित्य बुद्ध हूं और नित्य मुक्त हूं। एवं सकल दोष शून्यम निर्गुणम प्रसिद्धम, इस प्रकार से सकल दोष शून्य निर्गुण ब्रह्म ये प्रसिद्ध है। और सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्वादि तथा सर्वज्ञत्वादि गुणकम च तत्पद वाच्यम प्रसिद्धम। तत्पद का वाच्य, तत्पद का वाच्य का अर्थ है उपाधि सहित, वो भी प्रसिद्ध है। ज्ञेयस्य कार्यस्य वा परिशेषे अल्पत्व प्रसंगेन सर्वज्ञत्वस्य सर्वकार्य शक्तिमत्वस्य च अलाभादिति। ज्ञेयस्य कार्यस्य वा परिशेषे, जो ज्ञेय है अथवा कार्य है वो हमेशा अल्प ही होगा, अल्पत्व प्रसंगेन। इसलिए वहां सर्वज्ञत्व, सर्वकार्य शक्तिमत्व का लाभ नहीं होगा। ज्ञेय मतलब विषयत्वेन जो ज्ञात होगा वो अल्प होगा। ये शायद केनोपनिषद भाष्य में दिया है, यदृश्यम तदल्पम तन्मर्त्यम। जो दृश्य है वो अल्प होगा, अल्प होगा तो मर्त्य होगा। छांदोग्य सप्तम अध्याय में भी ऐसा मूल विचार है। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। क्योंकि जो अल्प होगा वो मर्त्य होगा, जो मर्त्य होगा वो मिथ्या है, जो विनाशी है वो मिथ्या है। ये सब साथ में रहेंगे। दृश्यत्व, अल्पत्व, परिच्छिन्नत्व, मर्त्यत्व, विनाशित्व, मिथ्यात्व, जो भी कहो, ये सब समान है। मतलब जहां एक रहेगा वहां सब रहेंगे। ज्ञेय से कार्य से वा परिशेषे अल्पत्व प्रसंगेन, जो ज्ञेय होगा अथवा कार्य होगा वो अल्प होगा, इसलिए वहां सर्वज्ञत्व, सर्व कार्य शक्तिमत्व का लाभ नहीं होगा। एवं तत्पदात् प्रसिद्धेः अप्रमाणत्वेन आपातत्वात् अज्ञान अनिवर्तकत्वात् जिज्ञासोपपत्तिः इति उक्त्वा त्वं पदार्थात्मनापि ब्रह्मणः प्रसिद्ध्या तदुपपत्तिरित्याह। तत्पदात् प्रसिद्ध है, तत्पद की प्रसिद्धि बता दी। और इसका आपात ज्ञान है, क्योंकि जब तक प्रमाण का ज्ञान नहीं हुआ है, प्रमाण व्यापार नहीं हुआ है, तो उसका ज्ञान आपातत होगा। आपातत ज्ञान होने से, आपात ज्ञान होने से वो संशय विपर्य सहित होगा। आपातत्वात् अज्ञान अनिवर्तकत्वात्, ऐसा ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। इसका अर्थ क्या है? तत्पद की प्रसिद्धि है, आपात ज्ञान है, आपात ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए जिज्ञासा संभव है। ऐसा संभव हो जाएगी जिज्ञासा उपपत्ति ही, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है। इति उक्त्वा, ये बताकर त्वम पदार्थात्मना अपि, त्वम पदार्थ के रूप से भी ये ब्रह्म प्रसिद्ध है। क्योंकि कोई क्या कहेगा कि ये तो कोई एक तत्पदार्थ है, उससे क्या है? अज्ञान परोक्ष है कि अपरोक्ष है? अपरोक्ष है।
अगर अज्ञान अपरोक्ष है तो ज्ञान आपको अपरोक्ष रूप से चाहिए, त्वम पदार्थ के रूप में उसका ज्ञान चाहिए, केवल तत्पदार्थ के रूप में नहीं। त्वम पदार्थात्मना अपि ब्रह्मणः प्रसिद्ध्या तद उपपत्ति ही, उस प्रकार से भी इसकी उपपत्ति हो जाएगी। टिप्पणी किस शब्द के ऊपर है? अप्रमाणत्वेन इति। अप्रमात्वेन इत्यर्थः। अप्रमाणत्वेन का अर्थ है अप्रमात्वेन। तत्वं च तस्याः पदमात्र जन्यत्वात्। तत्वं का अर्थ है अप्रमाणत्वम, अप्रमाणत्वम का अर्थ है अप्रमात्वम, तस्याः पदमात्र जन्यत्वात्। तो वो अप्रमाण क्यों है? अगर तत्पदार्थ प्रसिद्ध है तो अप्रमाण क्यों है? क्योंकि वह जो है वो केवल पदजन्य ज्ञान है। आपको कैसा चाहिए? पद से पदार्थ, पदार्थ से वाक्यार्थ है। जब इतना ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञान केवल अप्रमाण रहेगा। अप्रमाण मतलब ग्रंथ अप्रमाण है ऐसा नहीं, आपने पद के, केवल पद का ही आपको ज्ञान हुआ है, पदार्थ का वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक प्रमाण व्यापार नहीं हुआ है, इसलिए अप्रमाणत्वेन आपातत्वात्। आकांक्षादिमद वाक्यम ही प्रमाणम न पदमात्रम। वाक्य प्रमाण, और वाक्य भी कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? आकांक्षादि मत, आकांक्षा आदि से आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। ज्ञानम। वाक्य शब्द प्रमाण में 4 चीजें आवश्यक है: आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य ज्ञान चाहिए। तात्पर्य किसमें है? तो जब तक इन सब का व्यापार नहीं हुआ है तब तक केवल पद का जो ज्ञान है वो आपातत रहेगा, मतलब वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए समर्थ है कि नहीं? नहीं है। नहीं। यद्वा अविचारितादेव पदा जातायाः तस्या न प्रमात्व। अथवा जो अविचारित है, जिस पर अभी विचार तो आरंभ करेंगे, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से विचार आरंभ होगा, जिस पर अभी तक विचार नहीं हुआ है वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए कहीं भी, कोई भी विषय में अगर विचार जहां नहीं हुआ है, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। आपको घनघोर विचार करना पड़ेगा शास्त्र को लेकर। तो अविचारिता देव पदार्थ, उससे जो ज्ञान होगा उसमें प्रमात्व नहीं रहेगा। वस्तुतस्तु अप्रमाणत्वेन इति अस्य अनिश्चयात्मकत्वेन इत्यर्थः। वस्तुतस्तु अप्रमाणत्वेन, उसका अर्थ क्या कह रहे हैं टिप्पणी वाले? बोलिए, क्या लिखा क्या है? वस्तुतस्तु अप्रमाणत्वेन इत्यस्य अनिश्चयात्मकत्वेन। हाँ, इसका अर्थ है अनिश्चयात्मक। ये निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, मतलब आपने सुन लिया लेकिन आपको निश्चय हुआ कि ये ब्रह्म मैं हूं अथवा ब्रह्म ऐसा है, परोक्ष रूप से भी निश्चय नहीं हुआ है। तो जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक उसको प्रमाण ज्ञान नहीं कहा जाएगा, उस ज्ञान में प्रमात्व नहीं है। ये टिप्पणी थी बड़े महाराज जी की, वो बता दी अप्रमाणत्वेन इस शब्द के ऊपर। आगे अब त्वम पदार्थ को लेकर ब्रह्म की प्रसिद्धि बताते हैं। सर्वस्य, भाष्य में सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि ही। ब्रह्म की प्रसिद्धि कैसे है? वो सबका आत्मा है, इस तरह से उसकी प्रसिद्धि है। सर्वस्य लोकस्य यो अयम आत्मा तद अभेदात् ब्रह्मणः प्रसिद्धिरित्यर्थः। सर्वस्य लोकस्य यो अयम आत्मा, समस्त लोक का जो आत्मा है वही ब्रह्म है। तद अभेदात् ब्रह्मणः प्रसिद्धि, मतलब मैं, आत्मा शब्द का अर्थ है मैं शब्द से हम अपने आप को जानते हैं, यह मैं शब्द का ही अर्थ है ब्रह्म। लेकिन ठीक से हमको समझ में नहीं आया है। केवल एक
इसका दृष्टांत दे देता हूं। जब हम कहते हैं घट, तो घट शब्द का वास्तविक अर्थ है मिट्टी, मृत्तिका। लेकिन हमारी बुद्धि नाम रूप में कहीं अटक गई है, तो घट देखकर हम मृत्तिका तक नहीं पहुंच सकते। घट देखकर वहीं रुक जाते हैं। हाँ, मैं जानता हूं ये क्या है, घट है बस। लेकिन जब सुवर्ण अलंकार हाथ में रहेगा, तो वहां बुद्धि केवल अलंकार तक रहेगी कि आगे जाएगी उपादान कारण तक। तो इसी प्रकार अहम जो है, उसका वास्तविक अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। तो अहम शब्द से वास्तव में ब्रह्म ही बताया जा रहा है। आप अहम पे अटक गए हो, क्योंकि आप उस नाम रूप से बहुत उसको महत्व दे रहे हो, उसको उसमें आसक्त हो। तो इसलिए अहम शब्द से ब्रह्म आपको ज्ञात नहीं हो रहा है। तो वास्तव में उसका अर्थ, अहम का अर्थ आत्मा, जो कि ब्रह्म से अभिन्न है। इसलिए सर्वस्य लोकस्य योयम आत्मा तद अभेदाद ब्रह्मणः प्रसिद्धिरित्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।